ओम शांति दोस्तों। बाबा के घर से छुट्टी लेने के बाद अब मैं रास्ते पर आ गया हूँ और सुबह से निकला हूँ 5 बजे से और मुझे शाम तक घर पहुँचना है। तो रास्ते का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ में शेयर करते जाऊँगा और मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रास्ते का पूरा डिटेल मैं बताते जाऊँगा, क्या क्या सेफ्टी के लिए आपको करना चाहिए, बाइक कैसे कैसे चेक करते रहना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इस टूर पे सीखने मिली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप बहुत देर से बाइक चला रहा हूँ, पहले ब्रेक लिया था, ओ क्या गाय बच गई, अभी मर जाती थी। और फिर उधर निकल गई वो, अरे रे शिट, अभी एक्सीडेंट होते होते बचा। अरे रे 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 रे, ये गाय अचानक सामने आ जाती है ना रोड पे, मैं दिखाता हूँ। उधर निकल गई, अरे पीछे उधर रोड से उस तरफ क्रॉस कर गई गाय। और अभी इनोवा बची और एक दूसरा गाड़ी बचा, और ट्रक वाला होता था ना उड़ा देता। क्योंकि क्या होता है ना, बड़े व्हीकल्स के कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इनको भी लगेगा तो इसलिए वो बच जाते हैं। बाप रे बाप रे, इसीलिए रास्तों में गाय माय मरी पड़ी थी। और हम यहाँ पियेंगे तो चाय और एक बिस्किट। बहुत थक गया हूँ, बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर, जो आपको आई थिंक सभी को जाननी चाहिए अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो। ठीक है, तो वो सारी बातें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता लगेगा, प्रैक्टिकली पता लगेगा आपको कि भाई यार एक्चुअली वो सारी चीज़ें यूज़फुल है। ये हमारी बाइक है और ये ट्रकों की लाइन है। इस रोड पे बहुत ट्रक चलते हैं यार। ये जो हाईवे है ना, इस तरफ भी उस तरफ भी ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 3 लाइन है तो तीनों लाइनों ट्रक है, और ना इधर से जाने का रास्ता देते ना इधर से जाने का रास्ता देते। कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ उनको ही चलना होता है। मतलब आप कितना भी कुछ भी कर लो, ये बहुत सॉलिड होते हैं ड्राइवर, और ना तो स्पीड में चलाते हैं। बेसिकली सारा ट्रांसपोर्ट का जो काम है मुझे लगता है कि इसी रोड से होता है। कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट होता ही रहता है। और जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी वो थी मुझे कि भाई यहाँ पहाड़ होते हैं। पहाड़, किसी के पास एक पहाड़ है तो यार मुझे नहीं लगता कि उसकी एक पुश्ते कि उसको बेच के खा पाएंगे। कितना तगड़ा इनकम है, बहुत तगड़ा इनकम है। तो ये एक बहुत सॉलिड चीज़ था मेरे लिए, मतलब सरप्राइज मोमेंट था वो कि यार यहाँ पर ऐसा कैसे है। देखो कितने ट्रांसपोर्ट, सारा ट्रांसपोर्ट इधर से ही होता है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली। ये एक रास्ता है, एक दूसरा रास्ता है, वहाँ पर भी होता है ट्रांसपोर्ट का काम। तो मतलब बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है यार, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। जो ये देखो, पहले ये देखो, ये देखो कैसे जाएंगे, दो चिपक के जा रहे हैं और 2 ट्रक है। ठीक है, और देखो ये लोग कैसे चल रहे हैं, इधर से आएंगे कितने कितने डिस्टेंस में। जो ये ट्रक होते हैं ना, इनमें कुछ ना कुछ लोड होता है, जैसे डस्ट लगा लो या मटेरियल लगा लो या मिट्टी लगा लो, या ऐसा कुछ डस्ट जो कभी भी उड़कर आपके ऊपर आ सकता है। मतलब अगर वो आपके ऊपर आया और आपकी उतनी अवेयरनेस नहीं है या आपका ध्यान कहीं और है तो फिर आप कहीं और पहुँच जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है, न कि ट्रक के ऊपर ही। आपको ये भी अवेयरनेस रखनी है कि हर जगह ना, आई मीन 1 किलोमीटर में तकरीबन हर 100 मीटर पे रोड के बीचों बीच खड्डा होता है। इससे बड़ा थोड़ा सा, छोटे छोटे खड्डे होते हैं 1-1 फीट के, छोटे बड़े ऐसे। और जब अगर आप किसी ट्रक के पीछे चला रहे हो बाइक, तो उससे क्या होगा, वो ट्रक तो है 4 पहिया है जितना भी है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, तो जो उसके नीचे से खड्डा आएगा वो आप नहीं देख पाओगे, और नहीं देख पाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे। इसलिए आप बाइक को नहीं संभाल पाओगे, तो खड्डे में बाइक जाएगी।
खड्डे में अगर बाइक जाती है तो उसके बाद पता क्या होगा, उसके बाद होना ये है कि या तो बाइक डिसबैलेंस होगी, डिसबैलेंस नहीं हुई तो बाइक में कुछ ना कुछ मतलब बाइक कंफर्टेबल नहीं रहेगी पहले जैसी। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं कि भाई एक्सीडेंट होने से बचें, ये आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। चाहे आपने कितना भी अच्छा जैकेट पहना हो, चाहे आपने कितनी लेग गार्ड्स पहने हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आपकी ये अवेयरनेस नहीं है और आप ग्रुप के साथ में नहीं है, मैं तो बोलता हूँ ट्रक से तो कम से कम 50 मीटर की दूरी बना कर चलो, ताकि आपको क्लियरली दिखे कि रोड पे खड्डा कहाँ पे है। और 4 व्हीलर से जितना हो सके दूर रहो। जब भी अगर कोई 4 व्हीलर वाला आपको रास्ता दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि साइड में से कोई आ रहा है या तो साइड में कोई जा रहा है। तो इतनी ईजीली मत सोचो कि उसने आपको ईजीली रास्ता दे दिया है। बहुत केयरफुल रह के आपको क्या करना है, ट्रैवलिंग करनी है। एक और बात बता दूँ, यहाँ के जो रोड है इस पर ना ऐसा लगता है जैसे बिल्ली पंजा मार गई। I mean, कोई खुजा सी गया हो, जैसे ऐसा होता है ना, लाइन सी बच्चे लाइन बनाते हैं जैसे गेम खेलते हैं, तो वैसा सीन है कहीं कहीं पे ऐसा है। और अब वो आएगा ना जो, तो वो पार्ट को आपको बहुत केयरफुल रहकर चलाना है, क्योंकि उसके बीच में बाइक ऐसी जाएगी नहीं तो जैसे नागिन लहरा तो ये जाती ना वैसा, और उससे जल्दी गिर जाओगे आप। बहुत केयरफुल रहना है, वो कहीं भी आ सकता है। वो सरप्राइज़ मोमेंट है यहाँ के इंडियन रोड का। और तो आपको बहुत सारे सरप्राइज ऐसे मिलेंगे, जैसे कोई किधर से भी आ रहा है, हाईवे हो या कुछ भी हो, कोई किधर से भी आ जाता है। सबकी अपनी मर्ज़ी है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं आ सकते बीच में से। ये भी आपको देख के रखना है। बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एज ए बाइकर आपको बहुत केयरफुल रहकर ही ड्राइव करना है। अदरवाइज़ आप मंजिल तो पहुँचोगे नहीं, लेकिन लाइफ टाइम शायद बाइक पे ना चला पाओगे। तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया बाइक चलाने के लिए, बाइक एक बार छोटी या कम स्पीड वाली भी चलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अवेयरनेस रखनी। ट्रक हो या 4 व्हीलर हो या ऐसी कोई भी जगह हो, कोई भी गाड़ी हो, उसके पीछे बहुत केयरफुल रह के चलना है। जब भी वो साइड दे रहा है तो पहले देखना है वो क्यों दे रहा है साइड। हो सकता है उसके आगे कोई हो सकता है उसके साइड में से कोई जा रहा हो। तो ये आपको अवेयरनेस रखनी है, ठीक है दोस्तों। और बीच बीच में ब्रेक लो, हो सके तो 2 ट्रैवल करो। बीच में जब भी ब्रेक लेते हो तो आप ओमिनी शेल वगैरह कैरी कर सकते हो। अगर कहीं आपको पेन है तो वो ऑलरेडी लगाना चालू कर दो। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे वो आपको टायर्ड करते जाएगा, तो मेंटली टायर्ड हो जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे कंप्लीट। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और कभी भी ओवरटेकिंग नहीं करना है। और कुछ जगह तो स्पीड लिमिट भी होती है, तो वो आप देख सकते हो। स्पीड लिमिट तो ज़रूरी है, नहीं तो कहीं जगह क्या होते हैं, वो स्पीड वाले खड़े होते हैं, फिर वो दूर से आपका चालान काट देंगे और आपके घर पे पहुँच जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब कैरी के सामान क्या कैरी करना चाहिए, अगर सबसे पहले तो देखो आपको कुछ चीज़ें पहले ही सर्विस करा लेनी चाहिए। जैसे बाइक का सर्विसिंग करा लो अच्छे से, उसके टायर वायर चेक कर लो, और टाइम टू टाइम उसकी हवा चेक करते रहो। बहुत ज़्यादा इंजन गर्म हो रहा है तो 1 घंटे का ब्रेक लो, आधे घंटे का ब्रेक लो, चेक करते रहो कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है। चेन प्रॉपर क्लीन हो और लुब्रिकेट हो, प्रॉपर क्लीन। अदरवाइज़ क्योंकि ऑलरेडी इतना डस्ट रहता है और वो ज़रा भी अटक गई टूट गई तो बस खेल खत्म। तो ये बहुत ज़रूरी है चेन क्लीनिंग का, और लुब्रिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। हो सके तो टायरों में नाइट्रोजन डलवा के चलो, क्योंकि अगर गर्मी में ट्रैवल कर रहे हो तो उससे ये होगा कि आपके टायर की लाइफ ज़्यादा रहेगी, गर्म नहीं होगी। और 2-3 चीज़ें हैं जो मैं उसमें वहाँ पर ही चेक करके बताऊँगा आपको कि किस तरह से वो होती है।